अच्छा, अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सब खैरियत से होंगे। यार मैं बहुत टाइम से चाह रहा था कि आप लोगों को वीडियो बना के दूं और उसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे की जाती है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप तो है ना ट्रेडिंग के लिए कि आप लोगों ने अपने पास फाइनेंस को डाउनलोड कर लेना है। फाइनेंस डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने पास जो है मिनिमम $70 जो है ना अपने पास, या $100 तक अपने पास मार्जिन जो है अपने पास फाइनेंस अकाउंट में आपने रख लेना है। अभी आप किस तरह रख सकते हैं, ये आप मुझसे भी बाय कर सकते हैं या आप P2P के ज़रिए भी बाय कर सकते हैं, और मैं वही रेट दूंगा जो P2P पे चल रहा होगा। ठीक है। और उसके बाद जब डॉलर्स आप मुझे पेमेंट करेंगे, बैंक ट्रांसफ़र करेंगे या ईज़ी पैसे करेंगे, या अपने पास खुद से अरेंज कर लेंगे डॉलर्स। ठीक है। वो करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपने पास आप लोगों के पास कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ फंडिंग पे आ जाएंगे। ठीक है। ये फंडिंग पे आ जाएंगे। अब फंडिंग से क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। फंडिंग से आपने स्पॉट के अंदर भेजना है और BTC को आपने USDT पे क्लिक कर देना है और यहाँ से फंडिंग से आपने स्पॉट के अंदर भेज दिए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे कि ट्रेडिंग में क्या चीज़ें होती है। ट्रेडिंग में दो चीज़ें होती हैं, एक स्पॉट ट्रेडिंग होती है और फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। ये दो चीज़ें हम लोग करें, बाकी भी चीज़ें होती हैं, मार्जिन ट्रेडिंग हो गया, स्टैकिंग हो गया, वो चीज़ें हम लोग अभी नहीं करते हैं। ठीक है। हम सिर्फ स्पॉट और फ्यूचर ट्रेड्स करते हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको स्पॉट ट्रेड्स का बता देता हूँ कि यार ये कैसे हम लोग करते होते हैं। ठीक है। अब फर्स्ट आप सबसे पहली बात है कि ऊपर वाला ये जगह जो है, यहाँ से हम कॉइन सेलेक्ट करते होते हैं। जो भी कॉइन मेरा जो एक प्रीमियम ग्रुप है उसके अंदर मैं सिग्नल्स देता होता हूँ। ठीक है। वहाँ पे अगर मैंने आपको कोई भी कॉइन बता दिया कि ये वाला बाय कर लो, तो आप लोगों ने वो कॉइन बाय कर लेना है। जैसे पिछले दिनों मैंने क्ले USDT का सिग्नल आप लोगों को दिया था और मैंने आप लोगों को कहा था 0.1780 पे इसको बाय करना है आप लोगों ने। ठीक है। अब ये उससे ऊपर जा रहा है। ठीक है। और अगर हम इसका ग्राफ देखें तो 0 पॉइंट ये अपने जो है ना अच्छा खासा 0.1726 से ऊपर उठा है। ठीक है। और अभी जो मैंने आपको सिग्नल 2 दिन पहले का दिया था वो हम अभी भी प्रॉफिट के अंदर ही है आपका। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ होगी कि जो भी कॉइन मैंने दूँगा वो तो आपने खुद सेलेक्ट कर लेना ना। अब ये जो प्राइस चल रही है ना 0.1788 जो आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये अभी करंट प्राइस चल रही है इस कॉइन की। ठीक है। अगर तो फ़र्ज़ करो मैं आपको सिग्नल देता हूँ और वहाँ पे मैं जो एंट्री प्राइस बताता हूँ, मैंने सिग्नल के अंदर आपको एंट्री प्राइस दी होती है। अगर तो वही एंट्री प्राइस है, ठीक है, मतलब कि जो मैंने आपको सिग्नल के अंदर एंट्री प्राइस बताई हुई है और ट्रेड मतलब जो ये कॉइन है वो उसी एंट्री प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से सिंपली मार्केट पे जाके और यहाँ से अपने पास क्या करना है, आपने जितने भी डॉलर्स की लेनी होगी ट्रेड वो मैं आपको बता दूंगा कि आपने कितने डॉलर्स की लेनी है। आपने मुझसे आके पूछ लेना है। 100% फंड के साथ लेनी है, चलो 50% फंड के साथ लेनी है, तो आप यहाँ से मार्केट प्राइस के ऊपर इसको बाय कर सकते हो और ये जो है आपका क्या हो गया, यहाँ से आपका बाय हो जाएगा। ठीक है। ये देखो मैंने तकरीबन कितने बाय कर लिए, 97 क्ले USDT बाय कर ली, ये मार्केट हो गया। अब लिमिट का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करो कि मैंने आपको बोला कि भाई 0.1788 तो अभी मार्केट की प्राइस चल रही है, लेकिन आप लिमिट लगा लो 0.17, ये जो चल रही है ना 1760 की, जब यहाँ पे इस कॉइन की प्राइस आएगी तो आपका ऑर्डर खुद ब खुद लग जाएगा। तो आप क्या करो, यहाँ पे 75% के साथ बाय की लिमिट लगा दो। ठीक है। आपने ये लिमिट लगा दी, अब ये लिमिट लगी। अब ये जो प्राइस जो है इसकी जो करंट चल रही है 0.1787 की, ठीक है, जैसे ही ये वाली प्राइस यहाँ पे आ जाएगी 0.1760 के ऊपर, तो आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड लग जाएगी और जो मैंने आपको TP बताया होगा उसके ऊपर आप जो है ना उसको सेट कर लोगे। ठीक है। आप एट अ टाइम एक ही ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़, आपने अगर लिमिट लगा दी है तो ये ऑर्डर पहले फिल होगा, उसके बाद जाके कोई ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है। तो फिलहाल तो मैंने आपके सामने ये बाय कर लिया मार्केट प्राइस के ऊपर, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, सेल कर देता हूँ, मतलब इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है। अब पहली चीज़ मैंने लिमिट समझा दी कि लिमिट हम लोगों ने कब यूज़ करनी है, जब मैंने ट्रेड आपको दी हो, उसकी एंट्री प्राइस ना आई हो, नीचे हो एंट्री प्राइस, तो आपने लिमिट लगा देनी है, या ऊपर हो उसकी एंट्री प्राइस, ठीक है, तो आपने लिमिट लगा देनी है कि यार ये लिमिट है और मैंने यहाँ पे जो है ना इसको बाय करना है, तो यहाँ से आपने लिमिट पे क्लिक करके यहाँ से लिमिट सेलेक्ट कर लिया। अगर मैंने 50 की लिमिट दी है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। अमाउंट आप 75% 50% वो अपने फंड के हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूंगा, यहाँ पे बाय कर लेना। और एक और बात याद रखिएगा, टोटल ऑर्डर वैल्यू शुड बी मोर देन 10 USDT, मतलब जो आप स्पॉट करने ट्रेड लेंगे तो ये जो बैलेंस आपका लिखा है ना 8.75, यहाँ पे आपके पास मिनिमम $10 होने चाहिए। कोई भी कॉइन आप $10 से कम में बाय नहीं कर सकते और सेल भी कम $10 से कम में नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी कि मार्केट पे अगर जो मैंने आपको ट्रेड दी है
आप देखते हो ओपन करके उस कॉइन को और वो उसी एंट्री प्राइस के ऊपर मूव कर रहे हैं, तो आप इजीली मार्केट पे बाय कर सकते हो। जैसे मैंने आपके सामने क्ले यूएसडीटी बाय किया। अब सेकंड चीज़ आती है सेल की। अगर तो फर्स्ट करो मैंने आप लोगों को टीपी दे दिया और फर्स्ट करो कि मैंने आपको 0.1850 का टीपी दे दिया, 0.1850 पे मार्केट की प्राइस जाएगी, तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से आपने क्या करना है, 100% करके अपना क्या कर सकते हो, सेल पे क्लिक कर सकते हो और ये जो है ना आपका मेरा कॉइन सेल हो गया। ठीक है, अभी मैंने उसी प्राइस पे भेज दिया, लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये किया है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है, मैंने दोबारा बाय करना होगा क्योंकि मुझे आपको बड़ी चीज़ें सिखानी है। ठीक है, आप क्या करो, मैं यहाँ से दोबारा से मार्केट प्राइस के ऊपर बाय कर लेता हूँ और ये मैंने जो है ना आपके सामने बाय कर लिया मार्केट प्राइस के ऊपर। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेल पे आ जाते हैं। अब मार्केट तो मैंने समझा दी कि मार्केट प्राइस पे आप किसी भी टाइम उसको सेल कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं होता। अब दूसरी चीज़ होती है यहाँ पे लिमिट। अब ये लिमिट का मतलब है कि टीपी लगाना। जैसे आप फ्यूचर ट्रेड के अंदर अपना टेक प्रॉफिट लगाते हो, उसी तरह आप स्पॉट ट्रेड के अंदर भी टेक प्रॉफिट लगा सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ट्रेड के अंदर आपको बता दिया कि 0.850 का आप टीपी लगा लो और फर्स्ट टीपी के ऊपर आप क्या करो, 50% क्लोजिंग कर लो। ठीक है, आप 50% क्लोजिंग अगर कर रहे हो तो ये भी याद रखना कि आपकी जो क्लोजिंग होगी वो तकरीबन कितनी होनी चाहिए, 10। ठीक है, आपके पास मिनिमम जो है ना $10 यहाँ पे आपने क्लोज पे करना है। ठीक है, $10 मिनिमम। तो आप यहाँ से क्या करो कि आप सेल पे क्लिक कर दो, ऑर्डर शुड भी। ठीक है, हम क्या करते हैं, 10.2 रख लेते हैं। ठीक है, तो आपने ये लगा दी लिमिट। मैंने कौन सी लिमिट लगाई, जो मैंने टीपी था उसकी लिमिट लगा दी। ये मैंने फर्स्ट टीपी लगा लिया कि क्ले यूएसडीटी की ये जो प्राइस अभी 0.1787 चल रही है, ये प्राइस जब 0.1850 पे आएगी तो मेरा ऑटोमेटिकली ये कॉइन प्रॉफिट के अंदर सेल हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने 50% की लिमिट लगाई है। और दूसरा अगर मैं टीपी लगाना है तो मैं क्या करता हूँ, 9, जैसे कि मैं अगर 20 लगा लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ कहता हूँ कि मैंने 100% ट्रेड नहीं, 100% तो नहीं हो सकती क्योंकि मेरे पास फंड कम है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से लेना पड़ेगा। देखिए नहीं हो सकता, उस हिसाब से जो है ना मैंने ट्रेड्स को अपना वो देख के लेना पड़ेगा। तो फ़र्ज़ करो मैं आपको 25 लगा देता हूँ। ठीक है, तो अब हो जाएगा। वैसे मैं आपको समझाने के लिए करा, आपने 100% कर दिया, या आपने 2 लिमिट लगा दी। अब ये आपका फर्स्ट टीपी लग गया, ऊपर वाला सेकंड टीपी लग गया। फर्स्ट टीपी पे क्ले यूएसडीटी 0.1850 हो गया और दूसरे टीपी पे 0.250 हो गया। ठीक है, तो इस तरह करके आप ये अपना टीपी लगा सकते हो, ऑटोमेटिकली आपकी ये ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अच्छा, तो क्या होगा, जैसे ही ये आपका यहाँ पे आएगा, मार्केट प्राइस इन वैल्यूज़ पे आएगी, तो आपकी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी। तो जैसे ही आपका टीपी 1 हिट होता है, फ़र्ज़ करो कि मार्केट की जो प्राइस है वो आपके पास 0.1850 इस कॉइन की आ गई है, तो आप क्या करते हो, इसको जो है ना यहाँ से कैंसिल कर देते हो। इसको आपने कैंसिल कर दिया और जो ऊपर वाला है उसको भी आप अभी कैंसिल कर दो। ठीक है, यहाँ से आप जो है टीपी सेट कर सकते हो। अब आपने स्पॉट के अंदर स्टॉप लॉस सेट करना है, तो स्टॉप लॉस आपने कैसे लगाना है, अगर फ़र्ज़ करो इस कॉइन का जो मैंने स्टॉप लॉस दिया था वो 0.1640 था। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पे जो मैंने स्टॉप लॉस दिया वो लगा लेना है और उससे नीचे, मतलब ये जो प्राइस है 0.1640, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा एक्टिव। आपका जो ऑर्डर होगा वो एक्टिव हो जाएगा। ये जो कॉइन अभी ट्रेड करे 0.1784 के ऊपर, जब ये कॉइन 0.1640 के ऊपर आ जाएगा तो ये जो आपका स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर होगा ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, जब वो एक्टिव हो जाएगा तो आप लोगों ने यहाँ इस प्राइस पे आएगा और इससे नीचे नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा लो, मतलब 0.16 आप लगा लो कि यार 25, या 25 भी नहीं लगाना तो 30, थोड़ा सा फ़र्क रख के लगा लो कि मतलब 0.1640 पे जैसे ही इस कॉइन की प्राइस आएगी, आपका ये स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा और जैसे ही इसकी प्राइस 0.630 तक जाएगी, आपका ये ट्रेड लॉस में बंद हो जाएगी। ठीक है, और आपने स्टॉप लॉस उस वक्त लगाना है। ठीक है, आप जैसे ट्रेड लेते हो ना, तो आप ट्रेड लेते सारे स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो, इशू नहीं होता। ठीक है, और या तो आप टीपी सेट कर सकते हो। ठीक है, एक ऑर्डर एट अ टाइम आप लोगों ने सेट करना है। आप लोगों ने स्टॉप लॉस अगर सेट कर दिया तो आप 100% जो है ना यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना सेट कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपने टीपी सेट करना हुआ तो टीपी यहाँ से जब तक आपका एक ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता ना, तब तक आप टीपी मेरे ख्याल से नहीं सेट कर सकते। हाँ, क्योंकि आपका ऑर्डर पहले लगा हुआ है तो आप नहीं कर सकते। तो इसका आसान तरीका ये है कि अभी देखो, आपकी ये ट्रेड जो है ना एंट्री प्राइस से नीचे चल रही है। मैं ग्रुप में जो है ना आप लोगों को बताता रहता हूँ। आप देखते हो कि भाई अब ये ट्रेड जो है ना ऊपर जाने लगी और मैं बिज़ी होने लगा हूँ, तो आप क्या करो, इसको कैंसिल कर दो इस ऑर्डर को और आप टीपी लगा दो कि किसी वक्त भी टीपी हिट हो सकता है, तो आप ये टीपी लगा लो और खुद ब खुद जैसे ही ट्रेड क्लोज हो जाएगी तो आपका 50% का ट्रेड खुद ब खुद यहाँ पे, या 100% का टीपी लगाओगे तो ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। और बकाया अगर 50% क्लोज करते हो, 75% क्लोज करते हो, तो बकाया की ट्रेड होगी, वो क्या करोगे, अपना जो
स्टॉप लॉस होगा वो अपना एंट्री पे लगा दोगे। मतलब कि अगर आपने, जैसे मैंने अभी बाय किया हुआ है, मैंने कहाँ पे बाय किया था, 0.1788 पे बाय किया था ना, तो आप क्या करोगे कि 0.1788 लगा दोगे और अपना यहाँ पे जो है लिमिट आप लगा दोगे 0.1780 पे आएगी, तो मेरा ऑटोमेटिकली जितने भी मेरे कॉइन्स हैं वो सेल हो जाए, आपकी ये जो है ना यहाँ पे ये ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा वे है। अभी आपको सिर्फ ये चीज़ें याद रखनी है, बाय कैसे करना है, यहाँ से लिमिट लगानी है अगर वो प्राइस नहीं है उसकी। ठीक है, यहाँ पे मार्केट पे करना है और यहाँ से स्टॉप लिमिट इसका ज़रूरत नहीं है आप लोगों को अभी। और अगर आपने टीपी लगाना है तो यहाँ से आप लगा सकते हो, मार्केट में सेल करना है तो यहाँ से लगा सकते हो, स्टॉप लॉस करना है तो यहाँ से लगा सकते हो, और उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लोगों के भी काम करना ही है, और ऑर्डर कैंसिल द अदर ऑर्डर ये भी आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो स्पॉट ट्रेडिंग के रिलेटेड यही चीज़ें भी समझने